जय जिनेन्द्र मित्रों। आज मैं आपको जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की संपूर्ण जीवनी बता रहा हूँ। आशा है आपको जरूर पसंद आएगी। एक देवस्वरूप युग पुरुष। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ को अरिष्टनेमि भी कहा जाता है। वे यदुवंशी क्षत्रिय थे और भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। उनका जीवन इस बात का अद्वितीय उदाहरण है कि भोग और वैभव के बीच रहकर भी वैराग्य, करुणा और आत्मज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान नेमिनाथ का जन्म शौरिपुर, वर्तमान द्वारका, गुजरात के पास में हुआ। उनके पिता का नाम राजा समुद्र विजय और माता का नाम रानी शिवादेवी था। उनके जन्म के समय एक दिव्य शंख, अरिष्ट शंख, आकाश से प्रकट हुआ और उनके महल के ऊपर आकर ठहर गया। इसे देखकर ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक कोई साधारण नहीं अपितु तीर्थंकर होगा। अतः उनका नाम अरिष्टनेमि रखा गया, अर्थात शंख चिन्ह वाला तीर्थंकर। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत सौम्य, संयमी और गंभीर स्वभाव के थे। शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे, लेकिन उनके भीतर जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा की भावना जन्मजात थी। जब नेमिनाथ युवा हुए तो उनका यश पूरे आर्यावर्त में फैल गया। उनके रूप, बल और विवेक की प्रशंसा राजा महाराजा करते थे। उसी समय राजा समुद्र विजय ने राजा उद्धव की पुत्री राजकुमारी राजमती के साथ नेमिनाथ का विवाह तय कर दिया। राजकुमारी राजमती स्वयं विदुषी, सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। यह विवाह पूरे यदुवंश में एक भव्य आयोजन था। राजा समुद्र विजय ने द्वारका से विवाह की बारात बड़े वैभव के साथ निकालने की योजना बनाई। हाथियों, रथों, घोड़ों, नगाड़ों और वीणाओं के साथ हजारों लोगों की बारात निकली। जब बारात गिरनार पर्वत के पास स्थित राजमहल की ओर जा रही थी, तभी एक दृश्य ने नेमिनाथ की आत्मा को झकझोर दिया। राजभोज के लिए हजारों निर्दोष पशुओं को बलि के लिए पिंजरे में बंद किया गया था। उनके रुदन, चीत्कार और व्याकुलता ने नेमिनाथ को अंदर तक हिला दिया। क्या मेरे विवाह के आनंद के लिए इन मासूम प्राणियों की हत्या उचित है? क्या मेरा सुख किसी की पीड़ा पर खड़ा होना चाहिए? वे पशुओं की आंखों में भय और पीड़ा देखकर अत्यंत विचलित हो गए। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये जीव क्यों बंद हैं? सारथी बोला, प्रभु, ये आपके विवाह भोज के लिए लाए गए हैं। नेमिनाथ के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने रथ को वहीं रोका और कहा, ऐसा जीवन नहीं चाहिए जहां मेरी प्रसन्नता की नींव पर किसी की मृत्यु खड़ी हो। नेमिनाथ ने वहीं रथ से उतरकर अपने केशों का त्याग किया और मुनि बनकर वन की ओर चल पड़े। उन्होंने संसार और उसका समस्त वैभव त्याग दिया। राजकुमारी राजमती को जब यह समाचार मिला तो वे रो पड़ी। उन्होंने कहा, मैंने अपने स्वामी के रूप में एक राजकुमार को नहीं, एक ऋषि को पाया। उन्होंने भी वैराग्य धारण किया और आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साध्वी बनी। तपस्या और आत्मशुद्धि। नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने 30 वर्षों तक कठिन तपस्या की। वे केवल जल और हवा पर निर्भर रहते थे। वे घंटों ध्यानस्थ रहते। एक बार एक विषधर नाग उनके ध्यान को भंग करने आया, लेकिन नेमिनाथ की शांति और करुणा से प्रेरित होकर वह नाग शांत हो गया और उनके चरणों में लौट गया। एक बार भीषण वर्षा और तूफान आया, लेकिन नेमिनाथ ध्यानस्थ रहे, उनकी मुद्रा नहीं बदली। यह देखकर देवताओं ने पुष्पवर्षा की। उनकी तपस्या की शक्ति से देवों और मानवों के हृदय में श्रद्धा जागी। केवल ज्ञान की प्राप्ति। 30 वर्षों की तपस्या के बाद गिरनार पर्वत पर ही उन्हें चंपक वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे सर्वज्ञ बन चुके थे। उन्हें त्रिकाल ज्ञान, भूत, भविष्य और वर्तमान प्राप्त हो गया। देवताओं ने स्वर्ग से आकर उनका गंधकुटी मंडप बनवाया, जहां उन्होंने धर्मोपदेश देना प्रारंभ किया। धर्म प्रचार और उपदेश। भगवान नेमिनाथ ने अनेक वर्षों तक धर्म का उपदेश दिया। उनके प्रवचन अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और आत्मशुद्धि पर आधारित थे। उनके शिष्य लाखों की संख्या में थे, जिनमें राजपुरुष, मुनि, गृहस्थ, साध्वियां और कन्याएं शामिल थीं। कुछ महत्वपूर्ण उपदेश। जीव मात्र में आत्मा है, किसी को कष्ट देना स्वयं को कष्ट देना है। अहिंसा ही परम धर्म है। मोक्ष की प्राप्ति केवल आत्मसंयम और वैराग्य से होती है। राजमती ने नेमिनाथ के वैराग्य के बाद साध्वी दीक्षा ले ली और आजीवन ब्रह्मचारिणी बनकर आत्मचिंतन करती रहीं। उनकी कहानी भी नारी शक्ति और त्याग का अद्भुत उदाहरण है। उनका जीवन हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। निर्वाण। अंततः भगवान नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत पर ही श्रावण शुक्ला दशमी के दिन निर्वाण प्राप्त किया। उस समय देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की और स्वर्णमय रथों में उनकी आत्मा को सिद्धलोक ले जाया गया। नेमिनाथ के जीवन से प्रेरणादायक प्रसंग। शंख का चिन्ह दिव्यता का प्रतीक।
उनका प्रतीक चिन्ह शंख है, जो शांति, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। गिरनार पर्वत तप और ज्ञान का धाम। आज भी गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ का भव्य मंदिर स्थित है। वहां हजारों जैन श्रद्धालु दर्शन और तप के लिए जाते हैं। त्याग का सर्वोच्च उदाहरण। एक राजकुमार जो वैवाहिक मंडप से उठकर संसार त्याग देता है, केवल करुणा के लिए, यह मानवता के इतिहास में दुर्लभ उदाहरण है। जीवन मूल्य जो नेमिनाथ से सीखने चाहिए। अहिंसा, जीवन के हर रूप का सम्मान करना। वैराग्य, संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मा की खोज करना। संयम, विचारों, इच्छाओं और कर्मों पर नियंत्रण। करुणा, हर जीव के प्रति दया और सहानुभूति। त्याग, व्यक्तिगत सुख छोड़कर परहित के लिए जीना। ध्यान, आत्मा की खोज में पूर्ण एकाग्रता। नेमिनाथ भगवान के दर्शन का आध्यात्मिक प्रभाव। भगवान नेमिनाथ का जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक संवेदनशील हृदय वाला व्यक्ति संसार के सबसे ऊंचे आध्यात्मिक शिखर पर पहुंच सकता है। वे केवल एक धर्मगुरु नहीं, एक कालजयी संदेशवाहक हैं। उनकी करुणा आज भी हर जीव मात्र के हृदय को स्पर्श करती है। भगवान नेमिनाथ का संपूर्ण जीवन एक शांत हिमालय की तरह है, जो स्थिर, गंभीर और दिव्य है। उन्होंने सिखाया कि वास्तविक धर्म वह है जो केवल मंदिरों में नहीं, हृदय में जागता है। वे आज भी हमें यही संदेश देते हैं। तो यदि दूसरों के लिए जी नहीं सका, तो अपने लिए जीने का भी क्या अर्थ। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी ऐसी कहानी बनाने की प्रेरणा मिले। जय जिनेंद्र।